जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो क्या एस्पिरेंट्स को या हम लोगों को ये पता नहीं होता कि भारत सरकार की नौकरी जो है वो पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो अक्रॉस इंडिया कहीं भी हो सकती है। आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में भी हो सकती है, आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में भी हो सकती है, आपकी पोस्टिंग गुजरात में भी हो सकती है, आपकी पोस्टिंग बिहार में भी हो सकती है। ये नहीं पता रहता? बिल्कुल पता रहता है। तो जब ये पता है और जब ये पता रहता है तो इस तरीके से किसी भी राज्य को और उस राज्य के निवासियों को गाली देने का अधिकार या उनको अपशब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस वीडियो की, उस वायरल वीडियो की जो उस मोहतरमा का है, उस लेडी का है जिसकी पोस्टिंग बिहार के केंद्रीय विद्यालय में होती है जहानाबाद में, जिसकी फोटो स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही है, आप सब देख रहे हो। एक्चुअली में ये केंद्रीय विद्यालय में इनकी पोस्टिंग होती है बिहार के जहानाबाद में, जैसा मैंने भी आपको बताया, और ये अपनी पोस्टिंग से खुश नहीं होती। तो जब खुश नहीं थी तो तुम्हें नहीं पता था कि केंद्रीय विद्यालय में जॉब जब मिलेगी तो कहीं भी भेजा जा सकता है, तो नौकरी की क्यों? और जब बिहार में आपकी पोस्टिंग हो गई है तो अब बिहार को, बिहार वालों को, बिहारियों को, उनको गाली देने का अधिकार कैसे मिल गया आपको कि मेरी जो है जिंदगी खराब हो गई और मेरे दोस्तों की पोस्टिंग किसी की यहाँ है, किसी की वहां है, किसी की इस राज्य में, किसी को उस राज्य में है। मुझे हिमाचल दे देते, मुझे लद्दाख दे देते। एचआरडी मिनिस्ट्री को मेरे साथ क्या दुश्मनी है, उन्होंने मुझे बिहार भेज दिया। बिहार बहुत पिछड़ा राज्य, बहुत गरीब राज्य, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता, गंदे हैं, सफाई नहीं रखते। भारत इसीलिए विकसित नहीं हो रहा क्योंकि बिहार है, बिहार अलग हो जाएगा तो भारत विकसित हो जाएगा। ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनकी जनरल नॉलेज, और मैं तो बड़ा मतलब सरप्राइज हूं, इनका केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे हो गया। इनकी जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है। इनको बिहार का इतिहास नहीं पता, इनको बिहार के बारे में मालूम नहीं कि बिहार वो राज्य है इस देश का जो भारत के लिए शर्म नहीं है, भारत का गौरव है। वो भारत का प्रत्येक राज्य इस देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है और इस देश का वो गौरव है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी यूनियन टेरिटरी। और इनकी जनरल नॉलेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। बिहार वही राज्य है, बिहार वो भूमि है जहां पर इस देश के दो फेमस धर्मों का केंद्र माना जाता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। भगवान महावीर का इतिहास और भगवान बुद्ध का इतिहास ही उठा के पढ़ लें। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। अब बोध गया कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनको नहीं पता ये? बिहार ये वही राज्य है, ये वही भूमि है जहां पर एक फेमस, एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बल्कि कहिए, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और आज भी है नालंदा यूनिवर्सिटी। एक से एक महान वैज्ञानिक, एक से एक पर्सनालिटीज नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती थी, वहां पर शिक्षा ग्रहण करती थी। वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी थी नालंदा, केंद्र था ज्ञान का, नॉलेज का केंद्र था बिहार। बिहार वही राज्य है, वही प्रदेश है, वही स्थान है जहां पर मगध एम्पायर हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, जहां से चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य करता था। अशोक द ग्रेट इस देश को अगर किसी ने दिया तो वो बिहार ने दिया। बिहार वही राज्य है जहां सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म स्थान है, जहां उनका जन्म हुआ था। बिहार वही राज्य है जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह। इनको कोई बताए जाकर के। बिहार वही राज्य है जिसने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार वही राज्य है जो इस देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है। बिहार का क्या क्या मैं इतिहास बताऊं, क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन बताऊं मैं। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से या जो भी आप कह ले, बिहार आज एक गरीब राज्य में आता है, पिछड़े राज्य में आता है। लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार की जनता को और बिहार को गाली देने लग जाएंगे। आप अपनी पोस्टिंग से खुश नहीं थे, आप रिजाइन कर देते, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शिकायत करते, आप ट्रांसफर मांगते या कुछ दिन जॉब करते, फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो पे आकर के, ऐसे ही सोशल मीडिया पे आकर के आप किसी को गाली देने लग जाएंगे, उल्टा सीधा कहने लग जाएंगे कि बिहार भारत से अलग हो जाता तो जो है
भारत विकसित राष्ट्र बन जाता। इस तरीके की बात तो कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं। तो मेरा इनसे ये अनुरोध है कि ये जाएं और बिहार के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा ज्ञान हासिल करें, तब इनको पता चलेगा कि बिहार का असली इतिहास क्या है और बिहार ने इस देश के लिए कैसे कैसे और कहां कहां से किस किस प्रकार से योगदान दिया है। तो अब तो खैर जो है इनके ऊपर एक्शन भी हो गया है, जैसा कि होता ही है, किसी का वीडियो इस तरीके से वायरल होगा, अगर गलत तरीके से तो एक्शन होगा ही होगा। इन पर भी एक्शन हुआ, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बट लास्ट में चलते चलते मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार में हम और आप इस मेंटालिटी से कब ऊपर उठेंगे, हम कब इंडियननेस की बात करेंगे, हम कब इस देश, इस राष्ट्र की बात करेंगे, वननेस की बात करेंगे, एक की बात करेंगे। कब तक हम कहते रहेंगे कि हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम जम्मू के हैं, हम गुजरात के हैं, हम अंडमान निकोबार के हैं, हम तमिलनाडु के हैं। कब तक हम भाषा के आधार पर, कब तक हम क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा या एक दूसरे की जो है इंसल्ट करते रहेंगे। तो इस बात पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इससे देश मजबूत नहीं होता, इससे देश कमजोर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट फिर किसी वीडियो के पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और जय हिंद।